जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक आरोग्यवर्धिनी रस है। इस वीडियो में मैं आपको आरोग्यवर्धिनी रस के घटक द्रव्य, भावना द्रव्य, निर्माण विधि, मात्रा और उपयोग की जानकारी दूंगी। सब योग के घटक द्रव्यों को न्यूमोनिक से याद रखना उचित नहीं है, क्योंकि कई बार न्यूमोनिक तो याद हो जाते हैं, लेकिन वह किस योग का है यही भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको न्यूमोनिक के बिना ही इस योग के घटक द्रव्यों को कैसे याद कर रहे हैं इसकी टिप्स दे रही हूँ। डेफिनेटली आपको घटक द्रव्य याद हो जाएंगे और आपको यह वीडियो पसंद भी आएगा। साथ में प्रैक्टिकल लिए उपयोगी पॉइंट्स भी बताऊंगी, तो मेरा यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करें। आरोग्यवर्धिनी रस सौगंध खरलीय रसायन कल्पना है, इसलिए इसमें शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की कज्जली बनाकर यह योग बनाया जाता है। अब रसरत्न समुच्चय के आधार पर घटक द्रव्य देखते हैं। सबसे पहले नाम से ही आरोग्यवर्धिनी रस आरोग्य बढ़ाता है। अब आरोग्य बेस्ट चीजें खाने से ही बढ़ता है, ठीक है ना? इस तरह श्रेष्ठ द्रव्य से ही यह योग बनेगा। आपको बस इतना याद रखना है। सबसे पहले रसशास्त्र का मुख्य द्रव्य पारद, जिसको शुद्ध स्वरूप में लेना है। फिर महारस का पहला द्रव्य अभ्रक, जिसकी भस्म बनाकर लेनी है। फिर उपरस का द्रव्य गंधक, जिसको शुद्ध स्वरूप में लेना है। बाद में लोह वर्ग में से सुवर्ण और रजत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो हम ताम्र भस्म और लौह भस्म लेंगे। तो यह 5 रसशास्त्रीय द्रव्य को एक एक भाग मात्रा में लेना है। आगे वनस्पति द्रव्य में से सबसे बेस्ट त्रिफला 2-2 भाग लेंगे। हरितकी, विभितकी और आम्लकी तीनों 2-2 भाग में लेंगे। फल खाने से भी आरोग्य बढ़ता है, इस तरह से आप त्रिफला को याद कर लो। यहाँ पर त्रिकटु नहीं है, त्रिफला है, ठीक है। आगे रसशास्त्र के द्रव्य और फल खाने से आरोग्य बढ़ जाएगा। अब यह हमें कैसे पता चलेगा? तो जब हम शिला से गुगलू का रस निकाल पाएंगे। इसका मतलब यह है कि शरीर का बल इतना बढ़ जाएगा कि हम पत्थर से गुगलू निर्यास निकाल सकेंगे। इस तरह से शुद्ध शिलाजित 3 भाग और गुगलू 4 भाग, ऐसे 2 द्रव्य को आप याद कर लो। अब है ना ये विचित्र स्टोरी? तो इस तरह से विचित्र से चित्रक मूल 4 भाग, इस तरह से बाकी के 3 द्रव्य याद कर लो। अब आपको यह 11 द्रव्य इस तरह से याद हो जाएगा और अंत में कटुक रोहिणी 18 भाग लेना है। तो इस तरह से आरोग्य बढ़ाने वाले द्रव्य की स्टोरी जैसा बनाकर आप घटक द्रव्य को बिना न्यूमोनिक के याद कर सकते हो। भावना द्रव्य के रूप में नींबू स्वरस का प्रयोग करेंगे। आगे निर्माण विधि देखते हैं। सबसे पहले खलवा यंत्र में शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को मर्दन करके कज्जली बनाएंगे। बाद में उसमें ताम्र भस्म, लोह भस्म और अभ्रक भस्म, यह 3 भस्म द्रव्य मिलाएंगे और इसके बाद बाकी के द्रव्य मिलाकर नींबू स्वरस की 2 दिन तक भावना देंगे, अर्थात 2 दिन तक नींबू स्वरस के साथ अच्छे से मर्दन करेंगे। जब मिश्रण एक रूप हो जाएगा तब 250 मिलीग्राम की गोली बनाकर इसको हम संभालकर कांच की बोतल में भर के रख देंगे। तो यह है हमारा आरोग्यवर्धिनी रस। आगे मात्रा और अनुपान देखते हैं। 1 से 4 बटी हम दिन में 2 से 3 बार उष्ण जल के साथ या फिर रोगानुसार दे सकते हैं। गुण देखें तो आरोग्यवर्धिनी रस दीपन, पाचन और हृदय है, इसलिए कुष्ठ रोग, वात रोग, ज्वर, पांडु, शोथ, यकृत प्लीहा वृद्धि आदि रोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट्स देखते हैं। भावना द्रव्य के रूप में नींबू स्वरस के बदले नींब पत्र स्वरस का प्रयोग भी कर सकते हैं। पांडु रोग में अगर पतले दस्त हो रहे हो, अर्थात अतिसार का प्रॉब्लम हो, तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बदले परपटी कल्पना का प्रयोग करना चाहिए। सर्वांग शोथ में गोदुग्ध के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए और रोगी को खाना नहीं देना चाहिए। यकृत वृद्धि में पुनर्नवाष्टक वात का अनुपान के रूप में प्रयोग करना चाहिए। सारंगधर संहिता में कहा गया है कि मेदो वृद्धि में महामंजिष्ठादिक वात के साथ इस योग को देने से फायदा होता है और रोगी को सिर्फ गोदुग्ध पर ही रखना चाहिए।
रस वाग्भट ने इस योग का राजकोल मात्रा में मंडल दिशा तक अर्थात 40 दिन तक प्रयोग करने का विधान बताया गया है। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।